नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रवि स्टडी जीके पर। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए सभी एग्जाम के लिए और करंट अफेयर का काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक का नाम है राज्यों की योजनाएं 2026, जिसे कि हम स्टेट स्कीम भी बोलेंगे। इस टॉपिक से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट 100 MCQ लेकर आया हूँ। फ्रेंड्स, मैंने आपके लिए सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड और इंपॉर्टेंट लिए हैं। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहने वाला है। हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए ये टॉपिक काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है। आपको हर एग्ज़ाम में ना इस टॉपिक से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो चलिए हम शुरू कर लेते हैं। देखिए, आज का पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया है, किस राज्य ने 2026 को कृषि वर्ष घोषित किया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन सी, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश ने 2026 को कृषि वर्ष घोषित किया है, ये आपको ध्यान रखना है। डिटेल में बात करेंगे। मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगू भाई पटेल जी ने 77वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर भोपाल में राज्य स्तरीय समारोह को संबोधित करते हुए वर्ष 2026 को कृषि वर्ष के रूप में मनाने की घोषणा की है। उद्देश्य क्या है? किसानों की आय दोगुनी करना, आधुनिक कृषि तकनीकों को बढ़ावा देना और खेती को आत्मनिर्भर बनाना इस पहल का मुख्य उद्देश्य है। थीम क्या रखी गई है? समृद्ध किसान, समृद्ध राज्य, इंग्लिश में प्रोस्पेरस फार्मर, प्रोस्पेरस स्टेट। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, दिल्ली सरकार ने बालिकाओं के भविष्य को सुरक्षित करने के उद्देश्य से किस नई कल्याणकारी योजना की घोषणा की है? देखिए फ्रेंड, जिस दिन आपके लिए मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ उसी दिन ये क्वेश्चन आया और मैंने आपके लिए ऐड कर दिया है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लखपति बिटिया योजना। किसने शुरू करी है? दिल्ली सरकार ने। डिटेल में बात करेंगे। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी ने 10 फरवरी 2026 को घोषित लखपति बिटिया योजना 1 अप्रैल 2026 से प्रभावी होगी और पुरानी लाडली योजना का स्थान लेगी। इस योजना का उद्देश्य बच्चियों को आत्मनिर्भर बनाना। इसके तहत जन्म से स्नातक तक शिक्षा के लिए 56,000 रुपये किस्तों में जमा किए जाएंगे, जो अंत में 1 लाख से अधिक की राशि के रूप में मिलेगी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। तो देखिए, अगला क्वेश्चन आ गया है, ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी स्तर की सुविधाएं प्रदान करने के लिए किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री ग्रामोत्थान योजना शुरू की है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गुजरात ने। गुजरात ने मुख्यमंत्री ग्रामोत्थान योजना शुरू करी है। डिटेल में बात करेंगे। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल जी ने गुजरात के आनंद जिले के भादरन गांव में इस योजना की शुरुआत की है। ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी स्तर की सुविधाएं प्रदान करना, ग्रामीण शहरी विकास के अंतर को कम करना इस योजना का मुख्य उद्देश्य है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, किस राज्य ने अपने हर जिले के देसी पकवानों को लोकप्रिय बनाने के लिए एक जिला एक व्यंजन योजना शुरू की है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश ने एक जिला एक व्यंजन योजना शुरू करी है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, किस राज्य ने शैक्षणिक वर्ष 2025-26 के लिए नमो लक्ष्मी योजना के तहत 1250 करोड़ की वित्तीय सहायता प्रदान करने की घोषणा की है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गुजरात। डिटेल में बात कर लेते हैं। गुजरात सरकार 2025-26 में नमो लक्ष्मी योजना के तहत 12 लाख से अधिक लड़कियों को 1250 करोड़ की वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। इस पहल का उद्देश्य कक्षा 9 से 12 में पढ़ने वाली लड़कियों को स्कूल छोड़ने से रोकना, पोषण में सुधार करना और माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षा को बढ़ावा देना है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने चिकित्सा शिक्षा में डिजिटल पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए ई स्वास्थ्य संवाद पहल शुरू की है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राजस्थान। राजस्थान ने शुरू करी है ई स्वास्थ्य संवाद पहल। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, 4 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए मूल्य आधारित शिक्षा कार्यक्रम संस्कार शाला किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन सी, असम ने शुरू किया है। डिटेल में बात करेंगे। असम के राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य ने 4 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए संस्कार शाला नामक मूल्य आधारित कार्यक्रम गुवाहाटी में शुरू किया है। यह कार्यक्रम बच्चों में नैतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक जागरूकता बढ़ाने के लिए असम भर में चलाया जा रहा है, जिसमें कार्यशाला, गतिविधियां और कौशल विकास शामिल है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने जनवरी 2026 से सभी सड़कों पर QR कोड लगाना अनिवार्य कर दिया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दिल्ली सरकार ने। डिटेल में बात करेंगे।
दिल्ली में लोक निर्माण विभाग ने अपनी सड़कों पर सभी मौजूदा और नए सड़क संकेतकों पर क्यूआर कोड लगाना अनिवार्य किया है। इस पहल का उद्देश्य सड़क संकेतकों में एकरूपता, पारदर्शिता और गुणवत्ता सुनिश्चित करना है, जिससे आम जनता आसानी से निर्माता और वारंटी संबंधी जानकारी प्राप्त कर सके। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। जनवरी 2026 में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने कैंसर का जल्दी पता लगाने के लिए आशा वैन मोबाइल यूनिट लॉन्च की है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन सी, गुजरात राज्य की सरकार ने लॉन्च किया है आशा वैन मोबाइल यूनिट। और आपको बताना चाहता हूँ उद्देश्य क्या है कैंसर का जल्दी पता लगाने के लिए। देखिए फ्रेंड्स, मैंने ना हर एक क्वेश्चन इस तरीके से डिज़ाइन किया हुआ है कि उसका उद्देश्य ना मैंने क्वेश्चन में ही क्लियर किया हुआ है, ठीक है। तो देखिए मैंने ना किसी किसी क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं डाला है, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आपको उद्देश्य नहीं बता रहा हूँ। देखिए जिसमें मैंने आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया हुआ है ना, उसका उद्देश्य भी मैंने क्वेश्चन में क्लियर किया हुआ है वैसे भी, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। जनवरी 2026 में किस राज्य सरकार ने महिलाओं और नाबालिगों की सुरक्षा के लिए अक्का पढ़े योजना की मंजूरी दी है? तो देखिए अक्का पढ़े योजना, इसका उद्देश्य क्या मैंने आपको बताया, महिलाओं और नाबालिगों की सुरक्षा के लिए। तो ये योजना किसने शुरू करी है? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, कर्नाटक सरकार ने शुरू करी है। डिटेल में बात करेंगे। अक्का पाड़े योजना कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के नेतृत्व में शुरू की गई, जो बड़ी बहन बल के रूप में जानी जाती है। इस योजना का मुख्य लक्ष्य महिलाओं और नाबालिग लड़कियों के खिलाफ होने वाले अपराधों जैसे हिंसा, उत्पीड़न, शोषण और बाल विवाह को रोकना है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन। जनवरी 2026 में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने किस राज्य में 450 करोड़ रुपए की लागत वाले माताबारी पर्यटन सर्किट की आधारशिला रखी है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी, त्रिपुरा। डिटेल में बात करेंगे। इसका लक्ष्य त्रिपुरा को दक्षिण पूर्व एशिया के प्रवेश द्वार के रूप में विकसित करना और स्थानीय रोजगार को बढ़ावा देना है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन। जनवरी 2026 में किस सरकार ने सिकल सेल एनीमिया की रोकथाम और नियंत्रण के लिए अरुणोदय नामक एक विशेष अभियान शुरू किया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन सी, महाराष्ट्र ने। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। जनवरी 2026 में किस राज्य ने अपने गठन के लगभग 25 वर्षों बाद पंचायत अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार अधिनियम लागू किया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी, झारखंड ने। डिटेल में बात करेंगे। देखिए नए पैसा नियम झारखंड के 24 में से 13 जिलों में पूरी तरह लागू किए गए हैं, जिनमें रांची, खूंटी, गुमला, सिमडेगा, पश्चिमी और पूर्वी सिंहभूम, दुमका और पाकुड़ शामिल हैं। पैसा अधिनियम क्या है? देखिए पैसा अधिनियम 1996 भारत का एक महत्वपूर्ण कानून है जो आदिवासी समुदायों को स्वशासन का अधिकार देता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। किस राज्य सरकार ने महिलाओं के सशक्तिकरण और प्रारंभिक बाल शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए आमे पढ़ीबा आमा भाषरे योजना शुरू की है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी, ओडिशा ने। ओडिशा ने शुरू किया है आमे पढ़ीबा आमा भाषरे योजना। उद्देश्य क्वेश्चन में क्लियर कर दिया है, महिलाओं के सशक्तिकरण और प्रारंभिक बाल शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन। किस राज्य सरकार ने गैर हिंदी भाषा लेखों के लिए नए राज्य पुरस्कार, जिसका नाम क्या है, शुद्ध भाषा साहित्य पुरस्कार, और रीजनल लैंग्वेज में क्या होगा, सेमोजी इलिकिय विरोधी योजना शुरू करने की घोषणा की है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन ए, तमिलनाडु। अगर आपको मेरी करंट अफेयर्स की या जीएस की पीडीएफ चाहिए, ravibookspdf.com से आप बाय कर सकते हो। मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन भी आती है, महा पीडीएफ चाहिए वो भी आपको मिल जाएगा। सैंपल आप ये देख सकते हो, हर महीने हमारी मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन आती है 500 से ज़्यादा एमसीक्यूज़ के साथ। मोबाइल एप्लीकेशन रवि स्टडी ऐप है, जैसा आपको पढ़ाता हूँ वैसा यूट्यूब वीडियो नोट्स, करंट अफेयर्स नोट्स, टेस्ट सीरीज़, कोई भी पेड कोर्स चाहिए रवि स्टडी ऐप पे मिल जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। जनवरी 2026 में गैंगस्टर नेटवर्क के खिलाफ किस राज्य की पुलिस ने ऑपरेशन प्रहार शुरू किया है? तो देखिए ऑपरेशन प्रहार किसने शुरू किया है? पंजाब राज्य की सरकार ने शुरू किया है। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। शोधार्थियों को नियमित मासिक आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए किस राज्य ने अटल विचल अग्रगामी योजना शुरू की है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी, असम ने शुरू करी है
अटल विचल अग्रगामी योजना। डिटेल में बात करेंगे। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने अटल विचल अग्रगामी असम योजना की घोषणा की है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? राज्यों में प्रतिभा, नवाचार और उच्च स्तरीय शोध को बढ़ावा देना। वित्तीय सहायता क्या प्रदान की जाएगी, ये देख लीजिए। योजना के तहत सामान्य शोधार्थियों को 25,000 रुपये प्रति माह और दिव्यांग शोधार्थियों को 40,000 रुपये प्रति माह की सहायता दी जाएगी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। जनवरी 2026 में किस राज्य सरकार ने गुटखा, पान मसाला और तंबाकू या निकोटिन युक्त सभी उत्पादों के निर्माण, भंडारण और बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध की घोषणा की है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन सी, ओडिशा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन। जनवरी 2026 में किस सरकार ने मुफ्त कैशलेस चिकित्सा देखभाल के लिए मुख्यमंत्री सेहत योजना शुरू की है? तो देखिए, मुख्यमंत्री सेहत योजना किसने शुरू करी है? पंजाब ने। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। पंजाब सरकार ने मुख्यमंत्री सेहत योजना शुरू की है, जिसके तहत प्रति परिवार 10 लाख रुपए तक का मुफ्त और कैशलेस चिकित्सा उपचार प्रदान किया जाएगा। यह योजना सरकारी और सूचीबद्ध निजी अस्पतालों में भी निवासियों को कवर करती है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन। उन्नत एंटी ड्रोन सुरक्षा प्रणाली की तैनाती करने वाला भारत का पहला बंदरगाह कौन सा बना है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन डी, वीओ चिदम्बरनार पोर्ट। कहाँ पर है ये? तमिलनाडु में। भारत का पहला बंदरगाह बना है उन्नत एंटी ड्रोन सुरक्षा प्रणाली की तैनाती करने वाला। वीओ चिदम्बरनार पोर्ट तमिलनाडु के तूतीकोडी में एक बंदरगाह है। यह भारत का पहला पोर्ट है जहां एंटी ड्रोन सिस्टम की तैनाती हो रही है। एंटी ड्रोन सिस्टम अनधिकृत यूएवी को पहचानने और निष्क्रिय करने के लिए रेडियो फ्रीक्वेंसी और रेडार तकनीकों का प्रयोग करता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। केरल के बाद व्यापक राज्य स्तरीय पक्षी एटलस प्रकाशित करने वाला भारत का दूसरा राज्य कौन सा बन गया है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाता है, गोवा राज्य। डिटेल में बात कर लेते हैं। गोवा के 9वें पक्षी महोत्सव के दौरान बर्ड एटलस ऑफ गोवा जारी किया गया। पक्षी एटलस एक वैज्ञानिक दस्तावेज होता है जिसमें ग्रिड आधारित सर्वेक्षणों से सभी प्रजातियों के वितरण और संख्या का मानचित्रण किया जाता है। गोवा का 9वां बर्ड फेस्टिवल वालपई में आयोजित किया गया, जिसकी थीम मैजेस्टिक महादेई रही, जो महादेई नदी बेसिन की जैव विविधता पर केंद्रित थी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन। फरवरी 2026 में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने राष्ट्रीय दलहन आत्मनिर्भरता मिशन का शुभारंभ कहाँ से किया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन डी, मध्य प्रदेश के सीहोर से। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। डिटेल में बात कर लेते हैं राष्ट्रीय दलहन आत्मनिर्भरता मिशन की। भारत को दिसंबर 2027 तक दालों के उत्पादन में पूरी तरह आत्मनिर्भर बनाना और वर्ष 2030-31 तक उत्पादन को 350 लाख टन तक पहुंचाना इसका उद्देश्य है। कुल व्यय कितना है? 11,440 करोड़। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। किस राज्य ने शिक्षा को आधुनिक बनाने के लिए पढ़ाई विद एआई ऐप और डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश। डिटेल में बात करेंगे। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बिलासपुर जिले में पढ़ाई विद एआई ऐप और डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। यह पहल छात्रों को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में मदद करने और शैक्षणिक परामर्श प्रदान करने के लिए शुरू की गई है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन। अक्टूबर 2025 में किस संगठन ने आधार के साथ नवाचार और प्रौद्योगिकी संघ योजना सीटा शुरू की है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन बी, UIDAI भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने। सीटा का फुल फॉर्म क्या है? स्कीम फॉर इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी एसोसिएशन विद आधार। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने UIDAI ने सीटा योजना शुरू की है। इसका उद्देश्य भारत की डिजिटल पहचान प्रणाली को मजबूत करना और डीप फेक, स्पूफिंग और प्रेजेंटेशन अटैक जैसी सुरक्षा चुनौतियों से निपटना है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन। अक्टूबर 2025 में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में 150 साल पुरानी दरबार मूव परंपरा को 4 साल के अंतराल के बाद बहाल कर दिया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जम्मू कश्मीर। डिटेल में बात करेंगे। दरबार मूव की शुरुआत 1872 में शुरू की गई थी, जब महाराजा गुलाब सिंह ने शिमला से सेंट्रल सरकार की तरह राजधानी गर्मियों में श्रीनगर से शीतकाल में जम्मू स्थानांतरित करने की पद्धति अपनाई थी। इस व्यवस्था को जून 2021 में रोक दिया गया था और अक्टूबर 2025 में पुनः बहाल किया गया है।
नेक्स्ट है, विमानन क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य सरकार ने बी मान योजना को मंजूरी दी है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाता है, ओडिशा ने शुरू करी है बी मान योजना। डिटेल में बात करेंगे, बी मान योजना का पूरा नाम है बिल्डिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ एविएशन एसेट्स एंड नेटवर्क। इस व्यापक योजना का मुख्य उद्देश्य ओडिशा को पूर्वी भारत का एक प्रमुख विमानन हब बनाना है, जो एविएशन फॉर ऑल के समावेशी दृष्टिकोण के तहत काम करेगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। फरवरी 2026 में भारत का वह पहला राज्य कौन सा बना है जिसने वरिष्ठ नागरिकों के लिए अलग से वृद्धजन बजट या बोल सकते हो एल्डरली बजट पेश किया है? ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाता है, केरल राज्य ने वृद्धजन बजट पेश किया है, एल्डरली बजट पेश किया है। केरल ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के राज्य बजट में देश का पहला समर्पित एल्डरली बजट पेश किया है, जिसमें वरिष्ठ नागरिकों के लिए 46,236.52 करोड़ का प्रावधान किया गया है। यह बजट कुल बजट का 19.07% है, जो तेजी से बढ़ती बुजुर्ग आबादी के कल्याण और स्वास्थ्य पर ध्यान केंद्रित करता है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ हम। चाय बागान श्रमिकों के लिए मुख्यमंत्री एती कोली दूतीपात योजना किस राज्य ने शुरू की है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाता है, असम ने शुरू करी है मुख्यमंत्री एती कोली दूतीपात योजना। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने तिनसुकिया जिले के डुमडुमा में मुख्यमंत्री एती कोली दूतीपात योजना का उद्घाटन किया। इस योजना के तहत लगभग 6 लाख से अधिक स्थायी और अस्थायी बागान श्रमिकों के बैंक खातों में 5,000 की एकमुश्त राशि सीधे स्थानांतरित की जाएगी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, किस राज्य ने भारत का पहला रजोनिवृत्ति यानी कि मेनोपॉज क्लिनिक लॉन्च किया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन ए, महाराष्ट्र ने। डिटेल में बात करेंगे, महाराष्ट्र भारत का पहला राज्य है जिसने विशेष रजोनिवृत्ति क्लिनिक शुरू की है। यह क्लिनिक सरकारी अस्पतालों और शहरी स्वास्थ्य सुविधाओं के भीतर संचालित होते हैं। इन सेवाओं में हार्मोनल, हड्डी और हृदय संबंधी जांच शामिल हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। छोटे व्यापारियों को डिजिटल रूप से मजबूत बनाने के लिए किस राज्य सरकार ने पीलो एआई ऐप लॉन्च किया है? तो देखिए, पीलो एआई ऐप लॉन्च किया है किसने? आंध्र प्रदेश ने। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही हो जाता है। डिटेल में बात करेंगे, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू जी ने पीलो एआई नामक वॉइस आधारित बिलिंग और अकाउंटिंग ऐप लॉन्च किया है। यह ऐप उपयोगकर्ताओं को अपनी मातृभाषा में बोलकर इनवॉइस, लेन देन और रिपोर्ट प्रबंधित करने की सुविधा देता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। फरवरी 2026 में किस राज्य के पहले अंतरिक्ष केंद्र का उद्घाटन एक सरकारी स्कूल में किया गया है? तो देखिए, अंतरिक्ष केंद्र का उद्घाटन हुआ है, कहाँ पर हुआ है? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाता है, छत्तीसगढ़ में। डिटेल में बात करेंगे इस क्वेश्चन को हम। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और एस्ट्रोनॉट शुभांशु शुक्ला ने नवा रायपुर के एक सरकारी हायर सेकेंडरी स्कूल में राज्य के पहले अत्याधुनिक अंतरिक्ष केंद्र का उद्घाटन किया है। उद्देश्य क्या है? अंतरिक्ष संगवारी परियोजना के तहत छात्रों को सैटेलाइट, रॉकेट तकनीक और स्पेस रिसर्च के लिए प्रशिक्षित करना है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, सबको बीमा अभियान 2047 रोडमैप के तहत 100% बीमा कवरेज हासिल करने वाला भारत का पहला जिला कौन सा बना है? तो देखिए, 100% बीमा कवरेज हासिल करने वाला जो पहला भारतीय जिला बना है ना, वो बना है अलवर जिला। कहाँ का? राजस्थान का। ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। उन्नत एंटी ड्रोन सुरक्षा प्रणाली की तैनाती करने वाला भारत का पहला बंदरगाह कौन सा है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन डी, वीओ चिदम्बरनार पोर्ट तमिलनाडु। ये क्वेश्चन मैंने करवा दिया है, रिपीट हो गया है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, भारत की पहली क्वांटम वैली परियोजना की आधारशिला कहाँ रखी गई है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाता है हमारा ऑप्शन ए, आंध्र प्रदेश के अमरावती में। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू और केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह जी ने क्वांटम वैली परियोजना की नींव रखी है। इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य आंध्र प्रदेश को क्वांटम अनुसंधान, नवाचार और प्रतिभा विकास का वैश्विक केंद्र बनाना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। किस राज्य सरकार ने 8 मार्च 2026 तक सभी सरकारी प्राइमरी और सेकेंडरी स्कूलों में लड़कियों के लिए शौचालय की व्यवस्था करने की घोषणा की है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन डी, उत्तराखंड। डिटेल में बात करेंगे, उत्तराखंड सरकार ने सभी सरकारी प्राथमिक और माध्यमिक स्कूलों में छात्राओं के लिए शौचालय की उपलब्धता सुनिश्चित करने का निर्देश जारी किया है। सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को इस लक्ष्य को पूरा करने की अंतिम तिथि तय की है।
नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, पर्यावरण मंत्रालय ने जम्मू कश्मीर में किस नदी पर 260 मेगावाट की दुलहस्ती स्टेज 2 पनबिजली परियोजना को मंजूरी दी है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी हो जाएगा, चिनाब नदी। डिटेल में बात कर लेते हैं। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में स्थित 260 मेगावाट की दुलहस्ती स्टेज 2 पन बिजली परियोजना को पर्यावरण मंत्रालय के विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति ने मंजूरी दी है। यह रन ऑफ द रिवर परियोजना मौजूदा दुलहस्ती स्टेज 1 का विस्तार है, जिसमें चिनाब नदी के पानी का कुशल उपयोग होगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, अपने कर्मचारियों के लिए 8वां वेतन आयोग गठित करने की घोषणा करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन ए, असम राज्य बन गया है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, कौन सा जिला भारत का पहला बायो हैप्पी जिला, जैव सुखद जिला बनने जा रहा है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन ए, अरुणाचल प्रदेश का है की पान्योर। डिटेल में बात करेंगे। अरुणाचल प्रदेश का नया बना केई पान्योर जिला भारत का पहला बायो हैप्पी जिला, जैव सुखद जिला बनने जा रहा है। बायो हैप्पी जिला परियोजना के अंतर्गत की पन्योर क्षेत्र के परंपरागत कृषि प्रणाली, स्थानीय ज्ञान और जैव विविधता समृद्ध परिदृश्य का अध्ययन किया जाएगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, जनवरी 2026 में पब्लिक इन्वेस्टमेंट बोर्ड ने किस राज्य के कमला जल विद्युत परियोजना के लिए 26,070 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाता है, अरुणाचल प्रदेश। डिटेल में बात करेंगे। जनवरी 2026 में अरुणाचल प्रदेश में 26,070 करोड़ रुपए की लागत वाली 1720 मेगावाट की कमला जल विद्युत परियोजना को मंजूरी दी गई है। यह अरुणाचल प्रदेश के कामले जिले में कमला नदी पर प्रस्तावित 1720 मेगावाट की जल विद्युत परियोजना है। यह बाढ़ नियंत्रण घटक वाली भंडारण आधारित योजना है, यह आपने ध्यान रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हम 24 घंटे नल के माध्यम से सीधे पीने योग्य पानी उपलब्ध करवाने वाला भारत का पहला शहर कौन सा बना है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन डी, ओडिशा का पुरी। यह आपने ध्यान रखना है। डिटेल में बात करेंगे। ओडिशा का पुरी सुजल ड्रिंक फ्रॉम टैप मिशन के तहत 24 घंटे गुणवत्तापूर्ण पेयजल उपलब्ध करवाने वाला भारत का पहला शहर बन गया है, जहां नल से निकलने वाला पानी सीधे पीने योग्य है। यह भारतीय मानक ब्यूरो और विश्व स्वास्थ्य संगठन के मानकों पर खड़ा उतरता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हम भारत तिब्बत सीमा पुलिस ने किस राज्य के साथ मिलकर दूर दराज के गांवों में हेल्थ केयर को बढ़ावा देने के लिए हेल्दी बॉर्डर अभियान शुरू किया है? तो देखिए, हेल्दी बॉर्डर अभियान शुरू किया है किसने? उत्तराखंड ने। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही हो जाता है। बट उत्तराखंड सरकार और भारत तिब्बत सीमा पुलिस ने स्वस्थ सीमा अभियान हेल्दी बॉर्डर अभियान के तहत एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इसके तहत आईटीबीपी पिथौरागढ़, चमोली, उत्तरकाशी के 108 सीमावर्ती गांवों में एकीकृत प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करेगी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, किस राज्य ने भारत का पहला नेट जीरो ग्रीनफील्ड स्मार्ट शहर बनाने के लिए संयुक्त अरब अमीरात के साथ साझेदारी की है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन सी, तेलंगाना। डिटेल में बात कर लेते हैं इस क्वेश्चन को हम। दावोस में आयोजित विश्व आर्थिक मंच की 2026 की बैठक के दौरान तेलंगाना सरकार ने भारत का पहला नेट जीरो ग्रीनफील्ड स्मार्ट शहर बनाने के लिए यूएई के साथ साझेदारी की है। इसे शुरू से ही नेट जीरो सिद्धांतों पर आधारित बनाया जाएगा, जिसका अर्थ है यहाँ कार्बन उत्सर्जन न्यूनतम होगा और उसे नवीकरणीय ऊर्जा और अन्य हरित तकनीकों से संतुलित किया जाएगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। हम कौन सा शहर 100% ताजे कचरे का वैज्ञानिक तरीके से प्रसंस्करण करने वाला उत्तर प्रदेश का पहला शहर बन गया है? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाता है, लखनऊ। डिटेल में बात कर लेते हैं। लखनऊ नगर निगम अब शहर से निकलने वाले कुल ठोस कचरे को डंपिंग साइट पर फेंकने की बजाय उसे पूरी तरह से रिसाइकल या खाद में परिवर्तित कर रहा है। इसके लिए वेस्ट टू एनर्जी प्लांट और आधुनिक कंपोस्टिंग यूनिट्स का उपयोग किया जा रहा है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हम सुरक्षा बलों ने किस क्षेत्र में माओवादियों के विरुद्ध ऑपरेशन मेगाबुरू नामक एक बड़ी नक्सल विरोधी कार्रवाई शुरू की है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी, झारखंड का सारंडा। यह आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, बच्चों को ऑनलाइन खतरों से बचाने के लिए किस राज्य की पुलिस की साइबर शाखा ने साइबर जागो कार्यक्रम शुरू किया है? नेक्स्ट राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पंजाब ने शुरू किया है साइबर जागो कार्यक्रम।
नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, नवंबर 2025 में आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं के लिए नई महिला सुरक्षा पेंशन योजना किस राज्य सरकार ने शुरू की है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाता है केरल ने। डिटेल में बात करेंगे, महिला सुरक्षा पेंशन योजना के तहत उन महिलाओं को 1,000 रुपये प्रति माह की मदद दी जाएगी जो आर्थिक रूप से कमज़ोर है। इसके अतिरिक्त केरल में सामाजिक सुरक्षा और कल्याण पेंशन जो पहले प्रति माह 1,600 रुपये मिलती थी, अब उसे बढ़ाकर 2,000 रुपये कर दिया गया है। वहीं आशा वर्कर्स के मासिक मानदेय में 1,000 रुपये की बढ़ोतरी की गई है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। वार्षिक सार्वजनिक सेवा संपर्क अभियान आपकी योजना आपके सरकार आपके द्वार किस राज्य ने शुरू किया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी झारखंड ने। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, किसानों को सशक्त बनाने के लिए किस राज्य सरकार ने रायथन्ना मिकोसम नामक पहल शुरू की है? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाता है आंध्र प्रदेश ने शुरू करी है रायथन्ना मिकोसम पहल। आंध्र प्रदेश सरकार ने रायथन्ना मिकोसम नामक पहल शुरू की है। रायथन्ना मिकोसम जिसका अर्थ है किसान आपके लिए। इस पहल का उद्देश्य पानी की सुरक्षा को मजबूत करना, मांग पर आधारित खेती को बढ़ावा देना, एग्री टेक्नोलॉजी अपनाने में तेजी लाना, फूड प्रोसेसिंग को बढ़ाना और 5 पॉइंट फार्मूले के तहत किसानों को पूरी सरकारी मदद देना उद्देश्य है इसका। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, कक्षा 10 की बोर्ड की परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों को सहायता देने के लिए प्रेरणा योजना किस राज्य सरकार ने शुरू की है? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाता है असम ने शुरू करी है प्रेरणा योजना। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, फुटबॉल को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य सरकार ने प्रोजेक्ट महादेवा शुरू की है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन सी महाराष्ट्र ने शुरू करी है प्रोजेक्ट महादेवा। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस राज्य सरकार ने किराएदार मकान मालिक विवादों को सुलझाने के लिए एक नए कानून के साथ 100 साल पुरानी पगड़ी प्रथा को समाप्त कर दिया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाता है हमारा ऑप्शन ए महाराष्ट्र। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, जनवरी 2026 में किस राज्य ने भारत की पहली समर्पित डीप टेक स्टार्टअप नीति 2025-26 का अनावरण किया है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाता है तमिलनाडु। डिटेल में बात करेंगे, तमिलनाडु सरकार ने वर्ष 2025-26 के लिए भारत की पहली समर्पित डीप टेक स्टार्टअप नीति की घोषणा की है। इस नीति का लक्ष्य 100 करोड़ की सहायता से 100 डीप टेक स्टार्टअप्स को सीधे तौर पर सहायता प्रदान करना है जो एआई, रोबोटिक्स, सेमीकंडक्टर और स्पेस टेक जैसे क्षेत्रों में काम कर रहे हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। नागरिकों को सभी सरकारी योजनाओं की जानकारी एक ही स्थान पर उपलब्ध करवाने के लिए मेरी योजना पोर्टल को किस राज्य सरकार ने लॉन्च किया है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाता है उत्तराखंड ने। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, पर्यावरण पर्यटन स्थलों पर प्लास्टिक प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए किस राज्य सरकार ने ग्रीन डिपॉजिट योजना शुरू की है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी मेघालय ने। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने अपनी रोजगार गारंटी योजना कर्म श्री का नाम बदलकर महात्मा श्री करने की घोषणा की है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पश्चिम बंगाल। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो की क्वालिटी, वीडियो का कंटेंट और आपके रवि सर की मेहनत पसंद आ रही है, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। कमेंट में अपना फीडबैक भी दें कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है और आप सब किस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, कॉमेंट में ज़रूर बताएँ। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, पा पगली बच्चों के लिए खेल आधारित प्री स्कूल पहल किस राज्य सरकार ने शुरू की है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी गुजरात ने शुरू करी है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, भांग की खेती को वैध और विनियमित करने के लिए किस राज्य सरकार ने ग्रीन टू गोल्ड पहल शुरू की है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन डी हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, अगस्त 2025 में किस राज्य सरकार ने प्रवासी श्रमिकों की सहायता के लिए श्रम श्री योजना शुरू की है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाता है पश्चिम बंगाल ने। डिटेल में बात कर लेते हैं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने श्रम श्री योजना की शुरुआत की। इस योजना का उद्देश्य बंगाली प्रवासी श्रमिकों की सहायता करना जो अन्य राज्यों में कथित भाषाई भेदभाव उत्पीड़न का सामना करने के बाद अपने घर पश्चिम बंगाल लौट रहे हैं। श्रम श्री योजना के तहत लौटे हुए प्रवासी श्रमिकों को 1 वर्ष तक या जब तक वह राज्य में नई नौकरी नहीं पा लेते उन्हें 5,000 रुपये मासिक सहायता दी जाएगी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, भारत में कौन सा राज्य मदरसा बोर्ड को भंग करके अल्पसंख्यक शिक्षा अधिनियम लाने वाला पहला राज्य बना है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाता है उत्तराखंड।
नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, अगस्त 2025 में सरकारी कर्मचारियों के लिए औपचारिक विश्राम अवकाश योजना शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन सी, सिक्किम। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, राज्य के युवाओं को वैश्विक करियर अवसरों से जोड़ने के लिए किस राज्य सरकार ने सीएम फ्लाइट योजना शुरू की है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाता है असम ने। सीएम फ्लाइट का फुल फॉर्म है चीफ मिनिस्टर्स फॉरेन लैंग्वेज इनिशिएटिव फॉर ग्लोबल ह्यूमन टैलेंट। हेमंत बिश्वा शर्मा जो कि असम के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने इसको शुरू किया है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य असम के युवाओं को विदेशी भाषा और आवश्यक कार्यस्थल कौशल सिखाना है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ हम, किस राज्य सरकार ने अनुसंधान विद्वानों के लिए मुख्यमंत्री जीवन अनुप्रेरणा योजना की शुरुआत की है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी, असम। अगला क्वेश्चन है, अगस्त 2025 में किस राज्य ने ब्रिटेन में अध्ययन के लिए अटल बिहारी वाजपेयी चिवनिंग छात्रवृत्ति योजना को शुरू किया है? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाता है उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, डिटेल में बात कर लेते हैं। योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व वाली उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी चिवनिंग उत्तर प्रदेश राज्य सरकार छात्रवृत्ति योजना को मंजूरी दी है। इस पहल से राज्य के मेधावी छात्र यूनाइटेड किंगडम में उच्च शिक्षा प्राप्त कर सकेंगे। और इसी के साथ बफर में सफ़र योजना उत्तर प्रदेश ने शुरू करा हुआ है। योजना ये नव्या योजना, ये भी उत्तर प्रदेश ने शुरू करा हुआ है। और एक महत्वपूर्ण योजना और भी है, वो इस वीडियो के स्लाइड में मिस हो गई है, तो वो मैं आपको बता देता हूँ कि आपसे एग्जाम में अगर पूछा जाए कि बताओ दृष्टिबाधित लोगों के लिए राज्य की पहली समर्पित ब्रेल लाइब्रेरी, ठीक है, ब्रेल लाइब्रेरी ये किस राज्य ने शुरू करा है? तो फ्रेंड्स ब्रेल लाइब्रेरी जो है ये शुरू करा है उत्तर प्रदेश ने। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, अगस्त 2025 में किस राज्य सरकार ने आत्मरक्षा के लिए स्वदेशी लोगों को ऑनलाइन हथियार लाइसेंस देने का फैसला किया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाता है हमारा ऑप्शन सी, असम। ये आपने ध्यान रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम, तो देखिए अगला क्वेश्चन आ गया है, अगस्त 2025 में किस राज्य सरकार ने घर घर राशन वितरण करने के लिए थेयू मानवर योजना शुरू की है? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाता है तमिलनाडु ने शुरू करी है थेयू मानवर योजना। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने स्कूल जाने वाले बच्चों की माताओं को 15,000 रुपये की वार्षिक सहायता देने के लिए थल्लेकी वंदनम योजना की शुरुआत की है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाता है आंध्र प्रदेश। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम, किस राज्य सरकार ने सभी सरकारी स्कूलों के लिए मुफ्त बिजली देने और तल्लीकी वंदनम योजना शुरू करने की घोषणा की है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाता है आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, मई 2025 में किस राज्य ने प्रवासी बच्चों को शिक्षित करने के लिए ज्योति योजना की शुरुआत की है? तो देखिए ज्योति योजना किसने शुरू करी है? केरल ने शुरू करी है। ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने अनुभवी कलाकारों को समर्थन देने के लिए पंडित लक्ष्मी चंद कलाकार सामाजिक सम्मान योजना शुरू की है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन ए, हरियाणा ने। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, मई 2025 में किस राज्य सरकार ने आदिवासी किसानों को मुफ्त सोलर पंप प्रदान करने के लिए इंदिरा सौरागिरी जल विकासम योजना की शुरुआत की है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन सी, तेलंगाना। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम, जून 2025 में किस राज्य सरकार ने पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल राजीव गांधी वन संवर्धन योजना की शुरुआत की है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाता है हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, जून 2025 में कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया जी ने कृषि पंपों को सौर ऊर्जा से चलाने के लिए कुसुम सी परियोजना का उद्घाटन कहाँ किया है? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाता है चिक्काबल्लापुर। कर्नाटक सरकार ने शुरू किया है कुसुम सी परियोजना। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए प्रोजेक्ट हिफाजत की शुरुआत की है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी, पंजाब ने शुरू करी है इस योजना को। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम, किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री समृद्ध परिवार योजना की शुरुआत की है? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाता है मध्य प्रदेश। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, सार्वजनिक स्थलों पर महिलाओं की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए शिष्टाचार दस्ता योजना किसने शुरू की है? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाता है दिल्ली पुलिस ने शुरू करी है शिष्टाचार दस्ता योजना। और इसी के साथ बात करेंगे जय हिंद योजना, ये किसने शुरू करी है? दिल्ली विश्वविद्यालय ने।
नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने भूमिहीन किसानों के लिए दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना की शुरुआत की है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी, छत्तीसगढ़ ने। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, जनवरी 2025 में किस राज्य सरकार ने एरोस्पेस और रक्षा नीति को मंजूरी दी है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, मार्च 2025 में किस राज्य ने अपना स्वयं का उपग्रह लॉन्च करने की घोषणा की है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाता है, असम ने अपना स्वयं का उपग्रह लॉन्च करने की घोषणा की है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने बच्चों के खिलाफ हिंसा को समाप्त करने के लिए बाल सुरक्षा राज्य कार्य योजना की शुरुआत की है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाता है, केरल। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, किस राज्य ने भांग की खेती के लिए पायलट प्रोजेक्ट को मंजूरी दी है? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाता है, हिमाचल प्रदेश। भांग की खेती के लिए पायलट प्रोजेक्ट को मंजूरी दी है किसने? हिमाचल प्रदेश ने। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने अनुसूचित जनजाति के छात्रों के बीच शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए शहीद माधो सिंह हाथ खर्चा योजना शुरू की है? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाता है, ओडिशा। डिटेल में बात करेंगे, शहीद माधो सिंह हाथ खर्चा योजना का उद्देश्य कक्षा 9 और कक्षा 11 में दाखिला लेने वाले एसटी छात्रों को 5,000 रुपये की एकमुश्त प्रोत्साहन राशि प्रदान करके स्कूल छोड़ने की दर को कम करना है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, किस राज्य ने बजट 2025 में सड़कों के लिए 1500 करोड़ रुपए के आवंटन और नई नदी बंधन योजना की घोषणा की है? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाता है, पश्चिम बंगाल। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम, फरवरी 2025 में किस राज्य सरकार ने स्किल उदय टोंगाई योजना की शुरुआत की है? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाता है, त्रिपुरा। यह आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने आवास मिशन की दिशा में अंत्योदय गृह योजना की शुरुआत की है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन ए, ओडिशा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश सरकार की शून्य गरीबी योजना का नाम किसके नाम पर रखा जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाता है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के नाम पर। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने महिलाओं को सशक्त बनाने और उन्हें आर्थिक रूप से स्वतंत्र बनाने के लिए पिंक ई रिक्शा योजना की शुरुआत की है? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाता है, महाराष्ट्र। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, अप्रैल 2025 में किस राज्य ने पारंपरिक कारीगरों के विकास के लिए कलईगनर केविनाई थिट्टम योजना की शुरुआत की है? तो देखिए, कलईगनर केविनाई थिट्टम योजना की शुरुआत किसने करी है? तमिलनाडु ने करी है। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही हो जाता है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, मई 2025 में किस राज्य सरकार ने राहवीर योजना की शुरुआत की है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाता है ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश ने शुरू करी है राहवीर योजना। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, जून 2025 में किस राज्य सरकार ने भारत की पहली योग नीति लागू की है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाता है, उत्तराखंड। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पारंपरिक सांस्कृतिक विरासत एवं ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 12 पुत्र ऐतिह्य ग्राम योजना की शुरुआत की है। राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन ए, ओडिशा राज्य में। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने 2025 से 2035 तक की अवधि को जल विद्युत का दशक घोषित किया है? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाता है, अरुणाचल प्रदेश ने। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने सरकारी स्कूलों के माध्यमिक छात्रों के लिए मुख्यमंत्री भारत दर्शन योजना शुरू की है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाता है, बिहार। बिहार सरकार ने छात्रों के लिए मुख्यमंत्री भारत दर्शन योजना शुरू की है। इस योजना का उद्देश्य छात्रों को देश के महत्वपूर्ण सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और प्राकृतिक स्थलों का भ्रमण कराना, ताकि वह कक्षा के बाहर निकलकर देश की धरोहर से जुड़ सके। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, महिलाओं को सार्वजनिक स्थानों पर सुरक्षा और त्वरित सहायता सुनिश्चित करने के लिए अभया ब्रिगेड यूनिट का गठन किस राज्य की पुलिस ने किया है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाता है, बिहार। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने अनाथ बच्चों के लिए शिक्षा और सरकारी नौकरियों में 1% आरक्षण देने की घोषणा की है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाता है, महाराष्ट्र। नेक्स्ट है, किस राज्य की कैबिनेट ने मुख्यमंत्री कन्या विवाह मंडप योजना को सभी ग्राम पंचायतों में लागू करने के लिए मंजूरी दी है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन डी, बिहार। और इसी के साथ गुरु शिष्य परंपरा योजना भी बिहार ने ही शुरू करी है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, किस राज्य ने ग्रामीण गरीबी को
समाप्त करने के उद्देश्य से पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त गांव योजना की घोषणा की है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाता है राजस्थान। डिटेल में बात करेंगे। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा जी ने जुलाई 2025 में राज्य में ग्रामीण गरीबी को समाप्त करने के उद्देश्य से पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त योजना शुरू करी है, मुक्त गांव योजना शुरू करी है। इस योजना के तहत पहले चरण में लगभग 5000 गाँव का चयन किया जाएगा, जहां गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को सहायता प्रदान करने के लिए 1300 करोड़ रुपए का बजटीय आवंटन किया गया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने दिसंबर 2025 में से अन्य राज्यों में प्रवेश करने वाले वाहनों पर ग्रीन टैक्स लगाने की घोषणा की है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाता है हमारा ऑप्शन बी उत्तराखंड। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने केंद्र सरकार की स्वामित्व योजना के तहत भूमि विवादों को सुलझाने के लिए आबादी देह सर्वेक्षण लॉन्च किया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन सी दिल्ली। डिटेल में बात कर लेते हैं। इस योजना का उद्देश्य दिल्ली के ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को उनकी संपत्ति का मालिकाना हक दिलाना और प्रॉपर्टी कार्ड प्रदान करना है। इसमें ड्रोन और GIS यानी कि जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम तकनीक का उपयोग करके भूमि का सटीक मानचित्रण किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, बरापुत्रा ऐतिहासिक ग्राम योजना किस राज्य सरकार ने शुरू की है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन ए ओडिशा ने। डिटेल में बात करेंगे। इस योजना की घोषणा और शुरुआत जून 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपस्थिति में की गई थी। इसके बाद दिसंबर 2025 में ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी की अध्यक्षता में ओडिशा कैबिनेट ने इसके कार्यान्वयन के लिए मंजूरी दी है। उद्देश्य की बात करेंगे, ओडिशा की महान हस्तियों के योगदान को सम्मानित करना और उनकी विरासत को संरक्षित करना इस योजना का मुख्य उद्देश्य है। तो फ्रेंड्स, हमारी ये वीडियो हो जाती है कंप्लीट। अब आपके लिए 3 क्वेश्चन का आ गया है टेस्ट, जिसका आंसर आप सभी ने मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना है और अपना फीडबैक भी ज़रूर देना है कि वीडियो आपको कैसी लगी है। तो देखिए, पहला क्वेश्चन आप सभी के लिए टेस्ट का आ गया है, किस राज्य ने 2026 को कृषि वर्ष घोषित किया है? 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन के ऊपर है, आंसर आपने कमेंट में देना है। दूसरा क्वेश्चन, दिल्ली सरकार ने बालिकाओं के भविष्य को सुरक्षित करने के उद्देश्य से किस नई कल्याणकारी योजना की घोषणा की है? 4 ऑप्शन आपके पास है, आंसर आपने मुझे कमेंट में देना है। उन्नत एंटी ड्रोन सुरक्षा प्रणाली की तैनाती करने वाला भारत का पहला बंदरगाह कौन सा है? आंसर आपने मुझे कमेंट बॉक्स में देना है। आई होप आपको वीडियो की क्वालिटी, वीडियो का कंटेंट और आपके रवि सर की मेहनत पसंद आई होगी। वीडियो अगर आपको पसंद आई है, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। मोबाइल एप्लीकेशन है रवि स्टडी ऐप, इसे इंस्टॉल कर लीजिए। अगर आपको कोई भी टेस्ट सीरीज चाहिए, पेड कोर्स चाहिए, रवि स्टडी ऐप हमारा मोबाइल एप्लीकेशन है। तो फ्रेंड्स, इसी प्रकार से हमारी ये वीडियो ये कंप्लीट हो जाती है। अब आपको मैं इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये दे देता हूँ कि अगर आपको डेली करंट अफेयर्स पढ़ना है तो करंट अफेयर्स बाय रवि चैनल पे ज़रूर विजिट करिए। हर दिन बेस्ट क्वालिटी के क्वेश्चंस पढ़ाए जाते हैं करंट अफेयर्स बाय रवि पे। एक बार आप क्लास ज़रूर लीजिए। उसके बाद आपको बताना चाहता हूँ, हमारी प्रिंटेड फॉर्मेट में बुक्स अवेलेबल हैं। आप सभी की डिमांड आती थी, रवि सर हमारी बुक्स प्रिंटेड फॉर्मेट में चाहिए, तो raviaditipublication.com से आप बाय कर सकते हो। गूगल पे आपको इस वेबसाइट को सर्च करना है। 25,000 GK GS की बुक, कोई भी किताब आपको चाहिए प्रिंटेड फॉर्मेट में होम एड्रेस पे डिलीवर करवा के आपको इस वेबसाइट से बाय करना है, raviaditipublication.com। अगर आपको PDF चाहिए किसी भी सब्जेक्ट का, करंट अफेयर्स का या GS का, तो आपको ravibookspdf.com से मिल जाएगा, जहाँ पे आपकी हमारी करंट अफेयर्स की PDF हो गई, मंथली करंट अफेयर्स की जो मैगजीन आती है करंट अफेयर्स की, वो पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी सभी की जो पार्ट वाइज बुकलेट होती है वो आपको मिल जाएगा। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का ravibookspdf.com पे सैम्पल आप ये देख सकते हो। मंथली करंट अफेयर्स की हमारी मैगजीन आती है जो कि 500 से ज़्यादा MCQs हम हर महीने कवर करते हैं बेस्ट क्वालिटी के, तो वो भी आपको कहाँ पे मिलेगा? ravibookspdf.com पे। हमारा एप्लीकेशन है रवि स्टडी ऐप, इसे आप इंस्टॉल कर लीजिए। फ्री टेस्ट, फ्री PDF, कोई भी अगर आपको पेड वीडियो चाहिए, करंट अफेयर्स का पेड वीडियो, GS का यहाँ पे मिलेगा, टेस्ट सीरीज़ मिल जाएगा, नोट्स मिल जाते हैं करंट अफेयर्स के, GS के। रवि स्टडी ऐप को आप प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर सकते हो अपने फ़ोन में। टेलीग्राम, इंस्टाग्राम पे हमसे जुड़ सकते हो, रवि स्टडी जी के नाम से है। आपको ये वीडियो कैसी लगी है कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं। आई होप आपको वीडियो की क्वालिटी, वीडियो का कंटेंट और आपके रवि सर की मेहनत पसंद आई होगी। वीडियो अगर आपको पसंद आई, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं फ्रेंड्स आप सभी से अब हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।